गरम पानी में आलू कट करके डाल दें और एक कमाल की रेसिपी हम तैयार कर लेंगे। आलू बहुत ज्यादा हर घर में इस्तेमाल होते हैं। आज हम एक ऐसी रेसिपी बनाएंगे जिससे हम आलू की जो बैड इफेक्ट्स हैं उनको खत्म कर सकते हैं। आलू में बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, तो हम सब्जी ऐसे बनाएंगे कि उसका कार्बोहाइड्रेट जो है वो खत्म हो जाए और हमारे पास आलू बच जाए जो कि हमें फिर फायदा कराए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली कुकिंग शो। और यहाँ हमने गर्म पानी के अंदर आलू को कट करके जिस तरह से हमने सब्जी में इस्तेमाल करना था आलू डाल दिए हैं। और उसके बाद 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून ही हल्दी और पिसी हुई लाल मिर्च, ये तीनों चीजें 1/4 टीस्पून ही ऐड कर कर इसमें हमने बॉईल कर लिया। और आलू कंप्लीट बॉईल करने के बाद उसको हमने छान लिया। इस तरह क्या हुआ कि आलू में एक प्रॉपर कलर और फ्लेवर आ गया हमारे पास, और दूसरी तरफ जो कार्बोहाइड्रेट था वो सारा आलू से निकल गया। अब एक पैन लिया, उसमें 1/4 कप ऑयल डालकर उसमें 1 टेबल स्पून गार्लिक चॉप करके ऐड कर दिया। और उसके साथ ही हमने 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया। ये दोनों चीजें हमने फ्राई की और खुशबू आने तक हमने इसी तरीके से फ्राई कर लेनी है। जैसे ही खुशबू आनी शुरू हो जाए और कलर हल्का हल्का सा चेंज हो जाए गार्लिक का, तो 1 कप हमने इसमें टमाटर इस्तेमाल करने हैं, चॉप करके पील ऑफ करके मैंने इस्तेमाल किए हैं। ये डालने के बाद 1/2 टीस्पून जीरा डाला है, 1/2 टीस्पून ही मैंने यहाँ पर सॉल्ट ऐड कर दिया और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल की है। और इसमें हम कसूरी मेथी इस्तेमाल करेंगे तकरीबन 2.5 टेबल स्पून। कसूरी मेथी इस रेसिपी में ज्यादा जाएगी और कसूरी मेथी का जो फ्लेवर आएगा ना वो आपको मैं बता नहीं सकती कि कितने मजे का इस रेसिपी में होगा। उस वक्त तक पकाना है जब तक टमाटर हमारे सॉफ्ट ना हो जाए और ऑयल ऊपर ना आ जाए। अगर कुछ नया चखना है तो आपको ये रेसिपी जरूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत यमी रेसिपी बनके तैयार होगी। अब हम इसमें वो सब्जी डालेंगे जो इस सब्जी की जान है। अब हम यहाँ 1/2 केजी साफ की हुई धुली हुई पालक ऐड कर देंगे। रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम मेरी रेसिपीज आप तक पहुंचे। अब इसको हमने थोड़ी देर ही पकाना है। थोड़ी देर में क्या होगा, इसका अपना पानी निकलना शुरू हो जाएगा। हमने इसी पानी में ही पालक को उस वक्त तक पकाना है जब तक पालक कंप्लीट हमारा पक ना जाए। और बिल्कुल जब इसमें थोड़ा सा पानी रह जाएगा तो फिर मैं बताती हूँ उसमें हम करेंगे क्या। पालक की बनने वाली रेसिपी इतनी जबरदस्त बनती है और इसमें जो कसूरी मेथी का फ्लेवर आता है ना वो मैं नहीं बता सकती। जिस वक्त आप ट्राई करेंगे और बनाएंगे ना, और इस रेसिपी से अगर आप बनाएंगे तब आप देखिएगा कि नॉर्मल आपके सब्जी बनाने में और इस रेसिपी से बनाने में जायके में कितना फर्क आएगा। बस अब हमारा काफी हद तक पानी पालक का जज्ब हो चुका है, लेकिन थोड़ी देर और पकाएंगे ताकि और जज्ब हो जाए। जैसे ही बिल्कुल थोड़ा सा पानी रह जाएगा, फिर हमने क्या किया, जो आलू बॉईल करके रखे थे वो इसमें ऐड कर दिए। इस आलू के अंदर बादीपन बिल्कुल भी नहीं है, ये आपको नुकसान ही नहीं करेंगे। जिस वक्त आप ये बनाएंगे उस वक्त आपको देखें कितनी हल्की सी सब्जी महसूस होगी। और अब हमने क्या करना है कि पानी इसका खुश्क करना है आलू के साथ। इसमें आलू का फ्लेवर सब्जी में और सब्जी का फ्लेवर आलू में मिक्स हो जाएगा। बस इसी तरीके से अब हम भून लेंगे। आप देखें कि ये कितनी खुशशक्ल सब्जी तैयार हुई है और आलू का जो कलर है वो कितना प्यारा लग रहा है। अलग से बॉईल करने से एक ये फायदा भी हुआ कि आलू जो है उनका कलर खराब नहीं हुआ और हमारी पूरी सब्जी बनके तैयार हो गई। अब हम डिश आउट करेंगे और हमारी ये खुश शक्ल खुश जायका सब्जी जो है ये बहुत मजे की बनके तैयार हुई है। इंशाल्लाह जरूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। बहन को दुआ में याद रखिएगा और फ्रेंड्स फैमिली में डेली कुकिंग शो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी रेसिपी में आपसे मिलेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।